हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम लोग निकल गए थे, हम बाबू के पापा धनबाद के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाना था, क्योंकि मुझे 1.5 साल से गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो पहले मतलब बहुत स्टार्टिंग में आफ्टर डिलीवरी मेरे को मतलब 2 बार बहुत भयंकर दर्द उठाया था, लेकिन उस समय काफ़ी छोटा था। तो उस समय मतलब डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा बड़ा होने देने के लिए, मतलब देखा जाए कि बड़ा होता है क्या। तो उसके बाद से पेन नहीं होता था, मतलब ना के बराबर होता था। लेकिन अब भी रिसेंट में कुछ ज़्यादा ही मुझे पेन हो रहा था, और कल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो इस वजह से आज सोचे कि जा कर के यूएसजी करा कर के देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। बाबू को भी जल्दी उठा दिया था, तो इसको भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सुबह ही निकलना था, खाली पेट निकलना था मेरे को। तो कुछ खाया पिया नहीं था, ऐसे ही निकल गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे डॉक्टर के पास। काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो उसके बाद जब हम लोग ने बिलिंग कराया, तो उन्होंने बोला, पहले तो वो लोग बुकिंग ले नहीं रहे थे, क्योंकि बोले कि आपको काफ़ी देर हो जाएगा, बहुत 5-6 घंटा लग सकता है। तो फिर हम लोग सोचे कि जब इतना दूर आई हैं तो फिर करवा के ही जाएंगे। तो हम लोग 5 घंटा वेट कर ही लेते हैं। मेन बात है, बाबू का सारा इंतज़ाम करके खाना पीना ले करके ही आए थे, क्योंकि हमको लगा था, क्योंकि जहाँ पे अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको हाथ में समय ले करके जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग 5 घंटे के लिए क्या किए कि हम लोग मॉल में चले गए थे, कि थोड़ा वहाँ पर टाइम पास हो जाएगा। और तो उन्होंने बोला कि आप 5 घंटे समय है, तो आप 2 घंटे में खा लेने के लिए और 3 घंटा पेट खाली रखने के लिए। तो फिर हम लोग मॉल में आ गए थे कुछ खाने के लिए। आई थिंक तब उस समय 12 बज रहा होगा या 12:30, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा टाइम। तो हम लोग सोचे कि पहले कुछ खा लेते हैं, ताकि वो टाइम रहते पच भी जाएगा, तो पेट भी खाली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट में। तो ये लड़का अब चारों तरफ घूम रहा था, क्योंकि मॉल जनरली दोपहर समय ही खुलता है। तो अभी बहुत मतलब खाली खाली सा था। जैसे जैसे थोड़ा दोपहर या शाम होता है, शाम की तरफ ज़्यादा भीड़ होता है, तो अभी बहुत ज़्यादा खाली टाइप का था। तो इसको भी पूरा ओपन एरिया मिला था खेलने के लिए। और ये कैंडी का मतलब कैंडी शॉप था यहाँ पे। तो उसको कलरफुल, मतलब उसको खाना नहीं है, उसको बस कलरफुल दिख रहा था, तो उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट। और बॉक्सेस था ना, तो उसको लगा तो बॉक्सेस को निकाल लूँ खेलने के लिए। तो एक एक बार तो वो निकाल भी लेता है, और डर भी लगता है कि कहीं गिरा दे तो एक अलग नुकसान हो जाएगा। अब देखिए कैसे खेल रहा है उसका। तब देखिए कैसे वो बॉक्स निकाल लेगा। मेरे को पहले लगा था कि शायद वो मतलब मैग्नेट से कनेक्टेड होगा या फिर अटैच्ड होगा, लेकिन नहीं, वो सारे बॉक्सेस अलग अलग थे। तो यहाँ पे देखिए वो कैसे कैंडी निकालेगा इसमें से। यहाँ तो बॉक्स हिला देता है, फिर एक जगह से कैंडी निकालने के लिए जाता है। ये देखिए यहाँ यहाँ फिर मैंने इसे रोका, और उसके बाद रोकने के बाद इधर आने के बाद यहाँ पे ये बॉक्स ही खोल देगा। तो उसके बाद इसके ओनर आए थे, तो बोले कि मैडम बॉक्स गिर जाएगा। तो फिर मैंने उसे रोका। यहाँ मुझे हंसी भी आ रहा था कि लड़का, उसको पता है कि कैसे खुल जाएगा। अब इसको एक मालूम चल गया। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी जो ऑर्डर दिया था उसको आने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, और वो बाबू को पकड़ रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने डोसा ऑर्डर किया था, और कोल्ड कॉफ़ी मेरा फेवरेट है कोल्ड कॉफ़ी। गर्मी में तो पियेंगे ही पियेंगे, अगर कभी गए तो कहीं पे भी ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी मतलब ज़रूर। और उसको बैठाने के लिए हमको फ़ोन देना पड़ा। ये हस्बैंड को नूडल्स चाहिए रहता, चाउमीन चाहिए रहता है। तो यहाँ पे हम लोग भी पेट पूजा कर लिए। उसके बाद बाबू को भी मैंने खिला दिया था, पानी वगैरह पिला करके। हम लोग सोचे कि अब 4 घंटे अभी भी हाथ में था, तो ये हम लोग सोचे कि चलिए मूवी देख लेते हैं, कम से कम क्या ही करेंगे। और तो फिर हम लोग, ये भी 2.5 घंटे की ही मूवी थी, और उसमें भी टाइम पास नहीं हो पा रहा था। तो अभी देखिए अब मूवी का भी मतलब उतना भीड़ कुछ नहीं था। तो फिर हम लोग ने मूवी देखा श्रीकांत। बहुत अच्छी मूवी है ये, रियल बेस्ड स्टोरी है ब्लाइंड के ऊपर। कि मतलब आप श्रीकांत मूवी सर्च कीजिएगा, उसके बारे में पता चल जाएगा। पहले तो वो सोया हुआ था, फिर उठ करके वो ऐसे मूवी देख रहा था। तो बीच बीच में जैसे म्यूज़िक ज़्यादा लाउड हो जाता है, तो हम लोग उसका कान बंद कर देते हैं, वरना ऐसे हम लोग को
दिक्कत नहीं होती, उतना ज़्यादा परेशानी करती कि रोएगा कि हमको बाहर लेकर के चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इसको रख करके आराम से मूवी देख लेते हैं। और जैसे गाना वाना बजता है तो इसका कान थोड़ा बंद कर दे क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में गूंजता है आवाज़, तो हम लोग उसको थोड़ा सा कान बंद कर देते हैं। उसके बाद तो ये सो ही गया था, आधा टाइम तो वो सोया ही हुआ था, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अब इसको बाहर लेकर के जाना बहुत मुश्किल होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और बच्चा को ज़्यादा देर तक बाहर रखना ठीक भी नहीं। लेकिन अब जब डॉक्टर वॉक्टर को दिखाना होगा तब तो जाना ही पड़ता है। तो देखिए ऐसे ही कान बंद कर देते हैं, ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होता है तो ये मूवी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और ये हमें मूवी की तरफ से मिला था 2 कैडबरी, काफ़ी बड़े बड़े थे ये। तो ये पता नहीं क्यों ही था, उन्होंने बोला कि आप बैठे रहिएगा आपके सीट पे, आपके सीट पे 2 कैडबरी आएगा, उसका आप ले लीजिए, उसका कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के इंटरवल के पहले तो नहीं आया था, हम लोग को लगा कि ऐसे ही वो लोग बोल दिया होगा रैंडमली, बट वो इंटरवल के बाद वो आकर के दिए थे। और यहाँ पे एसी चल रहा था, मेरे बाबू को गर्मी लगा हुआ था, पूरा पसीने से भीगा हुआ था वो। और हम लोग को ठंड लग रहा था, हमको लगा किसको भी ठंड लगा, तो मैंने अपना दुपट्टा ही उसे ओढ़ा दिया था, वो पूरे पसीने से भीगा हुआ था। ये मूवी आप लोग भी देखिएगा, बहुत अच्छा है। मतलब एक ब्लाइंड के ऊपर स्टोरी, रियल बेस्ड स्टोरी है श्रीकांत के ऊपर। तो अच्छी थी मूवी, ज़्यादा बहुत लंबा भी नहीं था, लेकिन अच्छा था। बाद आने का मतलब होता है कि पूरा टाइम लेकर के ही आना पड़ता है। और हम लोग सोचे कि मेन बात है हस्बैंड का फिर अगला दिन मॉर्निंग शिफ्ट हो जाता, तो फिर आने बनता नहीं अगर हम लोग घर चले जाते तो। इसलिए सोचा कि अब आए हैं तब करा के ही जाएंगे, इस बहाने बाबू भी थोड़ा सा घूम लेगा। और हम लोग भी काफ़ी टाइम से मूवी नहीं देखे हुए थे, तो सोचा चलो कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग मूवी देख करके निकल गए थे। यहाँ पे अभी भी उतना कुछ भीड़ नहीं था, क्योंकि इतना बजे तक मेनली सब कोई मॉल शाम की तरफ में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप भी बहुत ज़्यादा, तो उतना कोई निकलते नहीं हैं हम लोग भी बेसिकली नहीं निकलते। लेकिन अब डॉक्टर का है तो फिर लेके जाना ही पड़ेगा। और जैसे हम लोग नीचे गए, बाबू को कार दिख गया, मतलब ये जो रिमोट कंट्रोल वाले कार होता है, इस पर अगर वो देख लेगा तो इस पर इसको चढ़ना ही चढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, देख करके उसको है कि मतलब 4 तरफ बच्चे घूम रहे थे तो सबको देख रहा था। तो इसके पापा गए थे टिकट लेने के लिए, जैसे जैसे कार घूमा तो सबको देख रहा बच्चों को। पापा गए, जाओ 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 जाओ, उधर पापा के पास जाओ जाओ। उसके पापा गए थे बिलिंग कराने के लिए, तो खुद ही चला गया पापा के पास। खुद ही गाड़ी के पास जा कर के बैठ जाएगा, और बैठते के साथ ही वो स्टीयरिंग ऐसे घुमाते जैसे रियल में वो चलाएगा। देखिए कैसे चला रहा है, हॉर्न भी बजा रहा है। इनका शर्ट हमेशा आउट हो जाता है, जब भी बापू को गोदी लेते फिर नीचे उतारते हैं तो इनका शर्ट हमेशा आउट हो जाता है। उसके बाद यहाँ वो घूम रहा है, पता नहीं क्यों लास्ट में वो डरने लग गया था। आई थिंक वो हम लोग से दूर थोड़ा जा रहा था ना, तो उसको लग रहा था कि मेरे को कोई अकेला कर दे रहा है। जैसे हमेशा जनरली ये तो जैसे मॉल है तो खुला है, जैसे आउटडोर में होता है, तो जैसे उसके पापा जैसे लखनऊ में उस गाड़ी पे बैठा था ना, तो उसके पापा साथ साथ घूम रहे थे, तो उसको था कि चलो पापा साथ में हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे वो दूर जाता है ना, तो उसको लगता है कि मेरे को कोई ले करके जा रहा है मम्मी पापा से दूर, तो फिर वो रोने लग गया था, तो उतर गया था वो, फिर नहीं चढ़ा, क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई मेरे को दूर ले करके जा रहा है, मम्मी पापा दूर क्यों हैं। वरना ये गाड़ियों पे बहुत एंजॉय करता है। यहाँ पे रोने लग गया था ये, तो फिर हम लोग उतार लिए थे, फिर पैसा तो बर्बाद कर दिया, पूरा घुमा भी नहीं। डरता तो नहीं है ये, और ये मॉल मतलब बहुत बड़ा नहीं है, मतलब छोटा सा है, मतलब
मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है, छोटा सा मॉल है। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे, लेकिन देखिए अभी कितना खाली हो चुका। पहले तो इतना भीड़ था कि बैठने को भी, जितना सारा सिटिंग एरिया है बट फिर भी बैठने को जगह नहीं था। लेकिन फिर भी आने के बाद हम लोग को 1.5 घंटा वेट करना ही पड़ता। आई थिंक 1.5 घंटा से भी ज़्यादा, 2 घंटा वेट करना ही पड़ा। अंदर ले जा कर के काफ़ी देर तक, मतलब पता नहीं डॉक्टर कहाँ चले गए थे। उसके बाद यूएसजी आया, अगले दिन रिपोर्ट आएगा। लेकिन मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। सो गाइज़, हम लोग घर आ गए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।